आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलो हम लोग डायरेक्ट टेक्निकल पे ही जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि सभी का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कम से कम टाइम में हम जो है टेक्निकल को स्टडी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप ये मैंने जो डायरेक्ट जो चार्ट जो खोला है ये तो आप समझ ही गएंगे अगर मेरे पिछले वीडियो को आप बराबर फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, हम फॉलो ये टेक्निकल चीज़ आप लोग को बार बार रिव्यू करा रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हर महीने और हर साल यही चीज़ अपने को काम आने वाली है। ठीक है, तो मैंने ईयर के स्टार्टिंग से जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां से एक ट्रेंड लाइन खींचा था, और ये ट्रेंड लाइन जो अभी जो मार्केट जो चल रहा है वहां तक लिया था। तो बीच में एक ट्रेंड लाइन और बीच का जो सपोर्ट है ईयर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट से वहां से मैंने टच किया था, क्योंकि सभी को मालूम है कि अभी एकदम मार्केट जो है हाईएस्ट पॉइंट पे चल रहा है। तो अपने को कोई भी लोवेस्ट पॉइंट का पॉइंट्स नहीं लेना है, सभी पॉइंट जो हाईएस्ट लेना है। तो ईयर का सबसे पिछला जो हाईएस्ट पॉइंट ये था, और पूरे साल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये था, और अभी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है। ठीक है, तो अभी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इसने तोड़ दिया है, और तोड़ने के बाद ही थोड़ा ऊपर गया है, और ऊपर जाने के बाद वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिए। तो जब हम लोग ने टेक्निकल रिव्यू करने का स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ से शुरू किया था, ये पॉइंट से, यानी लगभग 24,000 से या 24,050 से। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अभी लगभग जो है ना 100 पॉइंट या 150 पॉइंट या 100 पॉइंट जो है ये और ऊपर जाएगा, और ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, और ये ट्रेंड लाइन टच करने के बाद जो है फिर वहां से वो रिवर्स करेगा। तो रिवर्स भी कर सकता है और ऊपर भी ट्रेंड लाइन को तोड़ सकता है। तो मेरा एक रीजन था कि एक ये ट्रेंड लाइन को नॉर्मली टच करने के बाद रिवर्स करेगा। ठीक है, बट ये रिवर्स नहीं किया। तो मैंने दूसरा दिन ये वीडियो बनाया था कि अब इसने ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया, अब मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का अब कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का तब मतलब होता है जब ये मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे सपोर्ट लेगा, यही ट्रेंड लाइन। तो वैसे ही हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यही ट्रेंड लाइन पे जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर दूसरा मैंने यही भी बताया था कि यही ट्रेंड लाइन से ये बाउंस करेगा। तो यहाँ पे कुछ दिन 1-2 दिन जो है टाइम पास किया, लोग डर गए कि मार्केट फॉल हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स जो है रेड में दिखने लगे। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि मेरा स्टडी ये कहता है कि ये यहाँ से बाउंस करेगा और बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हुआ। देखो आज का मार्केट बाउंस करके ये पॉइंट से बाउंस करके सीधा ऊपर गया। ठीक है, अब ये जो पिछला जो हाई है, ये पिछला जो यहाँ पे जो हाई है ये अब रेजिस्टेंस बन गया इसका। ठीक है, अब ये नीचे के लिए इसका रेजिस्टेंस बन गया। तो अब ये समझ ले कि अब ये ब्लू पॉइंट पे नहीं आएगा, मतलब ये ट्रेंड लाइन पे नहीं आएगा। अब जो पिछला जो हाईएस्ट था अब ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब अगर इसके नीचे आता है तो समझ लेना कि थोड़ा बहुत फॉल होने के चांसेस है। तो लोग बोलेंगे कि थोड़ा बहुत क्यों, मार्केट तो बहुत ऊपर चले गया। उसका भी एक रीजन मैंने बताया था। अब ये ट्रेंड लाइन का तो मसला समझ में आ गया आप लोगों को, ट्रेंड लाइन का टेक्निकल समझ में आ गया। अब मैंने जो दूसरा रीजन बताया था कि RSI के बारे में। ठीक है, RSI के बारे में क्या बताया था मैंने कि मार्केट पिछला मतलब ये साल के स्टार्टिंग पॉइंट पे सबसे जो है ये 80 का RSI पे गया था, फिर वहां से ये फॉल हुआ था। ठीक है, तो कभी भी ये याद रखना, मार्केट ज्यादातर मतलब 99% जो है ये पिछला रिकॉर्ड को दोहराता है। ठीक है, तो इसी को लोग इंग्लिश में और टेक्निकल लैंग्वेज में, स्टॉक मार्केट के टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बैक टेस्टिंग कहते हैं। तो हम लोग बहुत पुराने साल में नहीं जाएंगे, हम लोग अभी नया ताजा साल में ही बात करेंगे कि पुराना जो बैक टेस्टिंग क्या कहता है कि जब मार्केट ने RSI को 70 का RSI ये ओवरबॉट में चला जाता है। ठीक है, ये ओवरबॉट का निशानी है कि ये आप जो 70 को टच किया है कि अब ये स्टॉक जो है ओवरबॉट के जस्ट बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। ठीक है, ओवरबॉट होके ओवरबॉट नहीं हो गया, बल्कि ओवरबॉट टच कर चुका है। ठीक है, तो पिछला टाइम में भी अपना यहाँ से हम लोग ने ट्रेंड लाइन खींचा था, जो अभी मैं वापस दिखा देता हूँ ये स्क्रीन। देखिए हम लोग ने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचा था। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन के टाइम RSI क्या था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे RSI अपना 80 था, लगभग 80 था। अब ये 80 को टच करने के बाद जो है मार्केट रिवर्स कितना हुआ, देखो कहाँ RSI का 40-80 से डायरेक्ट मार्केट ने सीधा 40 पे लाके छोड़ दिया। आप पिछला ये ईयर का जितना भी आप रिव्यू देखो RSI का, देखो ये 40 जब भी ये मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद ये RSI जो है ना 40 पे लाके इसको छोड़ना ही छोड़ना है। 5-10 पॉइंट जो है आगे पीछे पकड़ लो, 5-6 पॉइंट। तो ये अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए कि जब भी RSI 80 गया है उसके बाद में ये बड़ा फॉल हुआ है मार्केट। ठीक है,
अभी देखिए ये आप पकड़ लीजिए, ये RSI कितना हो गया, 83 हो गया, मतलब 80 के आसपास पकड़ लिया, मतलब वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई होगी तो 83 84 पहुंच गया होगा, लेकिन 84 जो है 83 84 बहुत कम जाता है नॉर्मली। ये बाई चांस अगर चला गया तो ठीक है, बट 80 का नॉर्मल रहता है। 80 के आने के बाद फिर ये देखो कितना फॉल हुआ, ये मार्केट देखो कहाँ पे लाके छोड़ा। किसी ने अगर यहाँ पे लिया हो, किसी ने यहाँ पे अगर यहाँ पे एवरेज किया हो, या किसी ने कोई स्टॉक्स यहाँ पे एवरेज किया हो, या किसी ने आदमी यहाँ पे एवरेज किया हो, सोचो उसके बाद में कहाँ पे ये मार्केट लाके छोड़ा है। मतलब वो जिसने खरीदा है ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, उसका स्टॉक्स तो अभी तक वहाँ पे आया ही नहीं है, मतलब इतना मार्केट गेन करने के बाद। इसीलिए बोलते हैं कि स्टॉक्स से ज्यादा मार्केट का टेक्निकल स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और टाइम टू टाइम जो है ना प्रॉफिट बुकिंग करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने डाल दिया। अभी आप टाइटन का देखो कितना, मतलब 7-8 महीने से वो एक ही पॉइंट पे चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो टाइटन का देखो अभी स्टोरी क्या है। टाइटन एक टाइम पे ऐसा हॉट स्टॉक था कि हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा था। देखो आप देखो अभी आज की तारीख में देखो क्या हाल है इसका। 6 महीने का देखो आप, 6 महीने से भी अभी ये नीचे पे चल रहा है। ये तो आज जो है ना 1-1.5% ऊपर गया है, इसलिए आ रहा है, इतना दिखा रहे हैं। देखो आप देखो 6 महीने का आप देखो रिकॉर्ड इसका। टाइटन जैसी कंपनी, लोग बोलते थे घर बेच के लगा दो तुम्हारा पैसा इसमें बर्बाद नहीं होएगा, लोग ऐसा बोलते थे। देखो आज की तारीख में 6 महीना हो गया। साल भर आप बोलेंगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको नजर आएगा। साल भर में चलो यहाँ पे था, अभी साल भर के स्टार्टिंग पॉइंट में भी देखो, अभी मैं तो फिर भी बोल रहा था थोड़ा प्रॉफिट में। देखो अभी क्या प्रॉफिट में होता है। साल भर में किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा 3156 पे, अभी क्या चल रहा है 3215। क्या प्रॉफिट हुआ इसको बताओ। जिसके पास ज्यादा बड़ा पैसा है तो वो डालता है 5 लाख 10 लाख। अब इसका 5 लाख पे पड़ा है, जिसका 10 लाख डाला उसने 10 लाख पे ही पड़ा है ना। तो मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सालों का मैंने निफ्टी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, RSI के बारे में। तो ये 80 के बाद जो रिवर्स मारा था निफ्टी ने, डायरेक्ट 40 के ऊपर लाके छोड़ दिया था, मतलब 50 कर दिया उसने। ठीक है, 2024 की क्रैश की बात कर रहे हैं, हालांकि ये 6 महीना पहले से लोग बात कर रहे। तो 2023 में ये न्यूज चालू हो गई थी कि 2024 में बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, बहुत बड़ा क्रैश आना, बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए। बट उस टाइम कैसा है ना, ये टेक्निकल सेटअप जो है ना तैयार नहीं हुआ था। बट अभी जो है ना टेक्निकल सेटअप जो है ना एकदम तैयार हो रहा है मतलब एकदम होने, मतलब कंप्लीट होने की एकदम कगार के ऊपर है। तो कुछ लोग ना बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को सेव करके प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे, और कुछ लोग अपना स्टॉप लॉस भी लगा रहे। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो मतलब बड़ा अमाउंट इन्वेस्टेड है और वो ना टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, बस वो डाल के छोड़ देते हैं। तो डाल के छोड़ देते भी तो फिर वो भी एकदम ही गलत है, क्योंकि वो ज्यादा फिर मार्जिन मिलता नहीं है। फिर वो निफ्टी के हिसाब से वही उनको 10% 15% मतलब एक हिसाब से ईयर का फिर उनको मिलता है। तो अगर अपने को चाहिए कि हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो फिर वो हिसाब से अपने को मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो है ना प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि RSI के ऊपर, तो ये मैंने भी यही भी कहा था, जिस दिन ये 70 के RSI को तोड़ेगा तो समझ लेना कि फिर ये 80 के नीचे रुकेगा नहीं। अब ये ऐसा ही हुआ है कि 70 को जैसे इसने तोड़ा, वो तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया, तो लोगों को लगा कि अब ये मार्केट नीचे जाएगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट नीचे नहीं गया। अब आज देखेंगे, फिर देखो आज बहुत सारे स्टॉक जो है नेगेटिव में, लेकिन क्या हुआ, RSI आपको कहाँ दिखा रहा है, देखो आज पॉजिटिव दिखा रहे हैं। देखो आज का ये जो प्लस पॉइंट है ना, ये प्लस पॉइंट जो है आज का ये पॉजिटिव पॉइंट, ये आज का डेट का है। ठीक है, तो आज देखिए इसने पॉजिटिव दिखाया है। हालांकि बहुत सारे PSU स्टॉक जो है नेगेटिव में थे, लेकिन ये RSI जो है आज पॉजिटिव में दिखा है। क्यों? क्योंकि एक टेक्निकल उसने कवर कर लिया, ट्रेंड लाइन का टेक्निकल इसने कवर कर लिया। ये 80 को मतलब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये टेक्निकल इसका कंप्लीट हो गया। अब इसको कंप्लीट करना है RSI को। ठीक है, ये RSI भले स्टॉक्स भागे नहीं भागे, लेकिन निफ्टी का RSI को इसको लगभग 80 के करीब लाना ही लाना है। हाँ, ये हो सकता है कि 79 से फिर ये रिवर्स हो जाए, या 79.5 से रिवर्स हो जाए, ये बात अलग है, लेकिन 80 के करीब करीब आना है। अगर जो लोग 2024 की जो बात कर रहे हैं, 2024 के क्रैश की, उसको लगभग 80 के पॉइंट पे जाना ही जाना है, और उसके बाद में एक बिग फॉल आना है। ठीक है, तो बड़े बड़े लोग जो हैं, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो लोग कैसा है ना, बड़े बड़े कैश करके जो है बैठ चुके हैं। तो जब भी ये लोग कैश पे बैठते हैं तो मार्केट को अभी मनी चाहिए, पैसा चाहिए,
ये अभी एक आदमी कितना पंप करेगा, पंप करने के बाद वो पंप करता है ताकि उसको पैसा गेन हो, ठीक है। जितना ज्यादा पंप करेगा उसको उतना ज्यादा पैसा चाहिए। अब उसको तो पब्लिक का सपोर्ट और जो सेमी बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, तो एक बार फिर वो यहाँ पे आते आते फिर वो भी थक जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से फिर वो प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो जो 2024 की जो क्रैश की बात कर रहे हैं वो मेरे को लगता है कि अगर ये यहाँ तक आया 79 तक भी अगर आया तो समझो एक बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। क्योंकि एक रीजन ये भी है और एक रीजन ये भी है कि अभी बजट जो है बहुत ज्यादा करीब है, ये महीने के एंड में अपना बजट आ जाएगा, ठीक है। तो लोग बजट से जो उम्मीद जो कर रहे हैं, बजट से उम्मीद क्या कर रहे हैं कि जो कंपनीज है, एंटरप्राइजेज है, जैसे स्मॉल माइक्रो कंपनीज है, स्मॉल कंपनीज है, मीडियम कंपनीज है, वो जो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो टैक्स में रिलीफ करना चाहते हैं और जीएसटी को नॉर्मल प्रोसेस करना चाहते हैं, है ना। जो क्रेडिट वगैरह है उसमें आसानी चाहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मार्केट क्या है ना, बजट के पहले ऑलरेडी एक वैल्यूड पॉइंट पर पहुंच चुका है, ठीक है। मार्केट का जो जितना भी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन था बजट से वो ऑलरेडी उसने गेन कर चुका है, ठीक है। जैसे न्यूज आने के बाद कोई भी स्टॉक्स का सब आता है, वैसा उनको मतलब उन्होंने पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया है कि जो अपना बजट होएगा वो एक पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव के हिसाब से वो मार्केट को खूब लोग ने आगे किया है। बजट के पहले मेरे को ऐसा लगता है कि बजट के पहले अब करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो अभी हम लोग डेली इसको रिव्यू कर रहे हैं, है ना। 3 जुलाई से आप मेरा पिछला वीडियो में ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसके डिटेल्स आप उसको देख सकते हैं। 3 जुलाई से जो हम लोग निफ्टी को जो है स्टडी कर रहे हैं वो उसी तरह से निफ्टी अपना फॉलो कर रहा है पॉइंट A to Z, मतलब एक पॉइंट भी हमारा इधर से उधर मिस नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, ना हम FIS के इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं ना DIS के इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं। ये FIS भी जो है DIS के साथ में मिलकर मार्केट चलाते हैं और DIS भी जो है FIS के साथ में मिलकर मार्केट चलाते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर है, ये लोग भी इंस्टीट्यूशन के साथ मिल जाते हैं। जो छोटे छोटे एकदम जो छोटे लोग हैं ना, तो वो लोग FIS DIS समझते हैं। तो FIS DIS वही है कि जो बड़े बड़े पैसे वाले रिटेलर है वो एक्यूमुलेट होकर ग्रुप बन के वो FIS और DIS बन जाते हैं, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं, ये इंडिविजुअल पैसा नहीं लगा। तो इसीलिए मतलब ये समझ लेंगे FIS DIS को देख के हम लोग कोई चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, कोई चीज को उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये तो एकदम इजी डेटा अवेलेबल है। ये तो रिटेलर को ही मालूम है कि FIS ने कितना पैसा डाला, DIS ने कितना पैसा निकाला, कौन कितना पैसा निकाल रहा है, कौन कितना पैसा डाल रहा है। तो अगर ये इसी से अगर मार्केट को स्टडी करना इतना ही आसान होता तो रिटेलर को भी समझ में आ जाता कि कब मार्केट फॉलो होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये इस डेटा से मेरे हिसाब से मैंने आज तक जो अपना टेक्निकल और स्टडी समझा है, ये स्टडीज बहुत ज्यादा कामयाब हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रहा हूँ मेरा नॉलेज। तो मेरा इंफॉर्मेशन से, मेरा टेक्निकल से मैं किसी को भी अपना रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि भाई आप कुछ बाय करें या सेल करें। आप अपने एडवाइजर से पूछ के कोई भी एक्शन ले। ये तो मेरा एक स्टडी था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि मैं डेली इसके ऊपर अपडेट डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो डर है ना वो निकल जाए। और जो आप लोग को मैं सिखाने की जो कोशिश कर रहा हूँ ये सिर्फ अभी के मार्केट के लिए नहीं है, बल्कि ये हमेशा के लिए, जब तक आप मार्केट में रहेंगे तब तक के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर नहीं है, ये पूरा मार्केट के फ्लो के ऊपर है। और जिस दिन आप मार्केट का फ्लो समझ लेंगे ना, तो मैं बोलता हूँ कि सिर्फ इक्विटी में, कैश इक्विटी का पोर्टफोलियो बना के आप 100% कमा सकते। लोग 100% कमाने के लिए, 70% कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? FNO में जाते हैं, कैश में, कॉल में जाते हैं, पुट में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे ज्यादा पैसा चाहिए। भाई ये मार्केट को आप समझ लेंगे तो आप क्यों नहीं ज्यादा कमाएंगे। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी किसी ने सपोज एक मार्केट का ट्रेंड लाइन समझ के अभी सपोज आप फायर कर ले, 5 इयर्स का ले लो, ठीक है। अब 5 इयर्स में सबसे ज्यादा RSI कहाँ गया था? आप ही देखो 80। ये तो बहुत रेयरली जाता है, ये तो बाई चांस चला गया, चलो 80 जाता है, ठीक है। अब 80 प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, चलो 79 पे कर लिया उसने, तो बताओ कितना वो लॉस से बच गया। देखो कितना बड़ा फॉल हुआ, मतलब 80 के बाद डायरेक्ट 55 है। मतलब ये आप लोगों को सिर्फ छोटा लाइन दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये पोर्टफोलियो के हिसाब से कम 35% एक्चुअली नेगेटिव में गया होगा किसी का पोर्टफोलियो। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा
उसका मिनिमम 35% पोर्टफोलियो डाउन हुआ होगा यहाँ पे। तो अगर किसी ने यहाँ पे आके फिर खरीद लिया तो सोचो फिर उसको कितना वैल्यू मिला होगा यहाँ पे, यानी 35% ये और प्लस फिर 35 प्लस 20% मिनिमम और पकड़ लीजिए तो 35 प्लस 20 पकड़ लीजिए तो 50% तो इसने ये 2-3 महीने में कमा लिया है ना। तो 50% अभी 1 लाख डाला तो 1.5 लाख रुपए तो इधर ही हो गया। और फिर यहाँ पे अगर उसने फॉलो किया 80 पे बेच दिया तो सोचो ये देखो ये मार्केट कहाँ के ये इसको डाला है। फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे उसने बेचा तो कितने बड़े लॉस से बच गया देखो। और कोई अगर इन्वेस्टेड रहा पे उसने पैसा डाला और यहाँ पे उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो प्रॉफिट बुक नहीं किया मतलब उसको 50% प्रॉफिट होने के बाद उसको और 30% लॉस में आ गया वो। आप समझ रहे मेरी बात। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट के ट्रेंड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी ने यहाँ पैसा डाला और यहाँ पे उसने बुक कर लिया 80 पे तो बताओ कितने बड़े लॉस से बच गया वो, है ना। प्रॉफिट मिला कि नहीं, 50% उसको यहाँ पे मिल गया और इतनी यहाँ पे 30-35% के लॉस से बच गया वो। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर ये ट्रेंड लाइन को समझने के बाद यानी पहले मतलब एग्जैक्टली मैंने बोल रहा कि यहीं पे खरीदा होगा क्योंकि यहाँ पे खरीदने के लिए बैक टेस्टिंग करना पड़ता है और बैक टेस्टिंग स्टडी से आता है। तो इसी तरह मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस टाइम जो है अभी अगर ये 80 को गया, 80 को टच होने के बाद या 79 को टच होने के बाद अगर यहाँ से फॉल होता है तो ये बड़ा फॉल होएगा और जब फॉल होना शुरू होएगा तब भी हम लोग रिव्यू करेंगे कहाँ तक ये गिरेगा और कब अपने को बाई करने का। टेक्निकल इतना बात तो अपने को समझ में आ गया। तो अगर आप लोग को ये मेरा स्टडीज जो है अच्छा लगा प्लीज लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोग के पास तुरंत ये अपडेट पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।